1947 में आज़ाद हुए भारत का मन सपनों से भरा हुआ था, मगर पेट पूरी तरह से खाली। अंग्रेज अपनी लूट के इतने गहरे घाव छोड़ गए थे जिनको भरने में दशकों लगने वाले थे। भारतीय किसानों को ऐसी फसलें उगाने के लिए मजबूर किया गया जो अंग्रेजी उद्योगों को तो मदद करती थी पर भारत की ज़मीन को बंजर बना गई। 1964 में शास्त्री जी भारत के प्रधानमंत्री बने। भारत पाकिस्तान का युद्ध शुरू हुआ। अनाज की इतनी कमी हो गई कि भारी मन से शास्त्री जी को देशवासियों से हफ्ते में एक दिन का उपवास रखने की अपील करनी पड़ी। उन्होंने जय जवान जय किसान का नारा दिया। 1961 में यूएन की एक रिपोर्ट आई जिसने कहा भारत की आबादी बढ़ रही है, अगले 5 सालों में इनके खाने के लिए कुछ नहीं बचने वाला। इंदिरा जी अब भारत की प्रधानमंत्री हैं। भारत का खाद्य संकट और बढ़ता जा रहा है। 1954 में अमेरिकन राष्ट्रपति आइजनहावर ने एक स्कीम शुरू की थी, पब्लिक लॉ 480, जिसे हम PL 480 के नाम से जानते हैं। इसके जरिए द्वितीय विश्व युद्ध के बाद उन सभी देशों को अनाज मुहैया कराया जाता था जिन्हें ज़रूरत थी। भारत की मदद इसी स्कीम के जरिए हो रही थी। अब B. जॉनसन अमेरिका के राष्ट्रपति बने और इसी स्कीम को देशों को अपनी बात मनवाने के लिए कूटनीति के तौर पर यूज़ करने लग गए। भारत को ये काफ़ी अपमानजनक लगता। हालांकि तब तक काबिल कृषि सचिव सुब्रमण्यम जी भारत को अपने खाने के लिए आत्मनिर्भर बनाने के लिए भरपूर कोशिश या पूरा जोर लगा रहे थे, पर उनके प्रयासों को जोरदार झटका तब लगा 1965 और 1966 का मॉनसून फेल हो गया। उधर किसी बात को ना मानने पर जो अनाज मुंबई पोर्ट पर पहुंचने वाला था वो शायद अब नहीं आने वाला था। बेचैन इंदिरा जी ने अमेरिका को फ़ोन मिलाया। उधर से जो भी जवाब मिला, फ़ोन का रिसीवर रखते वक्त इंदिरा गांधी के हाथ कांप रहे थे। उनकी आंखों के कोने से आंसू झांक रहे थे, पर दृढ़ आवाज़ में उन्होंने बोला, भारत अब किसी के सामने खाने के लिए भीख नहीं मांगेगा। मात्र 20 साल पहले आज़ाद हुए देश के लिए ये प्रश्न भी था कि या तो वो अपनी संप्रभुता बचा ले जिसके लिए उसने इतनी लंबी लड़ाई लड़ी है, आत्मसम्मान की रक्षा कर ले, या भूखे पेट मर जाए। अब शुरू होता है मीटिंगों का दौर। तत्कालीन कृषि सचिव C. सुब्रमण्यम और कृषि वैज्ञानिक MS स्वामीनाथन ने मिलकर काम करना शुरू किया। अब तब तक अमेरिकी वैज्ञानिक नॉर्मन बोरलॉग को गेहूं की एक वैरायटी जो हाई यील्डिंग वैरायटी थी खोज निकालने के लिए नोबेल पुरस्कार मिल चुका था। साथ ही उनके इस जादुई बीज ने मेक्सिको में कमाल दिखा दिया था। इधर पूसा के वैज्ञानिक उस जादुई बीज का बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे जो भारत का पेट भरने वाला था। अब MS स्वामीनाथन ने पूरे देश का दौरा करना शुरू किया जहां इस गेहूं को उगाए जाने की सबसे अच्छी परिस्थितियां मौजूद हों। उधर अमेरिकी राष्ट्रपति B. जॉनसन ने अपनी आत्मकथा में लिखा है कि जब वो भारत का अनाज रोकने की तैयारी कर रहे थे तो उनकी बेटी उन्हें ये कहकर मना रही थी कि कम से कम क्रिसमस तक तो रुक जाइए, भारत का अनाज मत रोकिए, कम से कम क्रिसमस तक तो बिल्कुल मत रोकिए। पर B. जॉनसन कहते हैं, जब मैंने उसकी बात नहीं मानी, अमेरिकी अखबारों में जब पढ़ा कि भारत का अनाज रोक दिया गया है तो उसने B. जॉनसन को बहुत भला बुरा कहा। पूरे देश के दौरे पर गए MS स्वामीनाथन ने पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश को सबसे अनुकूल पाया इस बीज को रोपने के लिए। भारत भूख पर अपनी यह जंग विज्ञान, कूटनीति और राजनीतिक साहस के दम पर जीतने वाला था। किसानों को बीज, पानी, खाद, तकनीकी, कीटनाशक सब कुछ मुहैया कराया गया। अपनी मेहनत के दम पर उन्होंने कमाल कर दिखाया। इतनी पैदावार हुई, अनाज का भंडारण करने के लिए जगह नहीं बची। स्कूलों और सिनेमा घरों को बंद करना पड़ा ताकि अनाज को स्टोर किया जा सके। इंदिरा जी के उस एक निर्णय के साथ कि भारत किसी के सामने खाने के लिए भीख नहीं मांगेगा,
भारत ने अपना स्वाभिमान चुन लिया, अपनी संप्रभुता को जो आज तक जिंदा है। भले ही कुछ पेट अब भी भरने बाकी हैं, स्वाभिमान के साथ भारत सर उठाए खड़ा है। जय हिंद, जय भारत।